फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक कोचिंग क्लासेस। बेटा क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको दे रखा है सेट है रियल नंबर्स का a, b इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, और ये कह रहा है इसको कि प्रूफ करो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। कल आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है, अगर a का a में हो तो रिफ्लेक्सिव, a का b है और b का a भी हो सिमेट्रिक, a का b है b का c है तो a का c होना पड़ेगा। सही है। अब देखिए यहां से मैं चेक करता हूं कि अगर मान के चलिए 1/2 1/2 है, अगर एक कंट्राडिक्शन हो जाता है तो वो इक्वेशन फेल हो जाती है, तभी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर 1/2 1/2 है, भाई 1/2 रियल नंबर में है, मैं यहाँ कंडीशन चेक करता हूँ 1/2 क्या लेस देन है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 लेस देन 1/4। अब ये कह रहा है कि ये कंडीशन आपकी 1/2 1/4 से छोटी है, नहीं 1/4 छोटा है, इसलिए कंडीशन फुलफिल है ही नहीं। इसका मतलब आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये कंडीशन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कह देंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री की अगर मैं बात करता हूं, देखिए 1,5 मान लेता हूं इसमें a, b, मुझे पता है कि ये 25 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सिमेट्री की बात करूंगा तो 5,1 भी इसके अंदर होना चाहिए। अब मैं क्या चेक करूंगा कि 5 जो है 1 से छोटा है, नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक। सही है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव, मुझे पता है कि 1 का 2 से कर लो, 2 का 5 से कर लो, अगर 5 का 1 का 2 से कर लो, 2 का 1.5 से कर लो। सही है। देखिए 1 2 का स्क्वायर सही है, नहीं 1.5 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा, एक ये तो फुलफिल करेगा, मुझे चाहिए एक कंट्राडिक्शन एग्जांपल, तो उसका मतलब है कि मैं कहूं 3,2 एंड 2,1.5। देखिए 3 इक्वल टू लेस देन 2 का स्क्वायर, ए की जगह 3 बी की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये फुलफिल कर रही है कंडीशन। और 2 वाली कंडीशन को देखो, 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर, 2 लेस देन 2.25 फुलफिल कर रहा है। अगर मैं तीसरा लेता हूं कि क्या 3 1.5 से होगा, 3 लेस देन 1.5 का स्क्वायर 3 लेस देन 2.25 से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव, सो this function neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। बात समझ आई। एक बार और देखिए, मैंने कल बताया था आपको कि R इक्वल टू a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए आपको, तब ये रिलेशन बनेगा। और ये रियल नंबर है, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मान के चलिए 100 कंडीशन फुलफिल कर रही हैं और एक कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं कर रही है,
तो इसका मतलब वो कंडीशन, वो आपका जो इक्वेशन है वो बेकार है, एक कंट्राडिक्शन से पूरी इक्वेशन फेल हो जाती है। मैंने मान लिया 1,2 1,2 रिफ्लेक्सिव के लिए स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। अब इस कंडीशन में रख के देखूंगा 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर 1/2 लेस देन 1/4, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ये 1,5 मान लिया, तो 1 लेस देन 5 का स्क्वायर 1 लेस देन 25 सही कर रहा है, तो 5,1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 5 लेस देन 1 का स्क्वायर 5 लेस देन 1, तो ये क्या 5 जो है 1 से छोटा है, नहीं है ना, तो दिस फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1,5 तो है, 5,1 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं होगी। आगे कह रहा है कि 3,2 3 लेस देन 2 का स्क्वायर 3 लेस देन 4 है, 2,1.5 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर 2 लेस देन 2.25, ये भी कंडीशन फुलफिल है। लेकिन 3,1.5 3 लेस देन 1.5 का स्क्वायर 3 लेस देन 2.25 ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब क्या हो गया, ये सिमेट्री रिफ्लेक्सिव है नहीं, सिमेट्री है नहीं, ट्रांजिटिव है नहीं, तो क्या हो गया, दिस फंक्शन इज आइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, आपको समझ आई, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू।